अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.4। आज हमने जो पढ़ना है वो है लॉ ऑफ एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम के लॉ। उसमें सबसे जो पहला है वो क्या है, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि देखो लॉग ऑफ जिसकी बेस क्या है बी एक्स एंड वाई क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना। जब हम इस पर लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग क्या करता है, जो रकम मल्टीप्लाई होती है उसको क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। यानी लॉग ऑफ एक्स दरम्यान में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या कर देता है, प्लस लगा देता है, लॉग ऑफ बी वाई। अब हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करना है का मतलब क्या है कि हमने इस रकम को लेना है, इसके इक्वल लेकर आना है। ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, किस तरह है वो हम प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले हमने लेट करना है कि ये जो पहली रकम है ये किसके इक्वल है, एन के। लॉग bx is equal to n and log by is equal to m। बच्चों यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद क्या करना है, आपके पास ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इसको आपने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको भी और इसको भी आपने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जिस तरह हमने पीछे एक्सरसाइज की थी कि जब हम लॉग को खत्म करते थे तो क्या करते थे, बेस इसी तरह रहती थी आपके पास। ये देखो बेस बी नीचे, ये वाली रकम जरा क्या बन जाती है, इसकी पावर और इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लो। देखो आपने अब क्या करना है, लॉग को, ये लॉग की फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। वो किस तरह करते हैं, ये देखो ये बेस है वो नीचे रहती है, ये वाली रकम जरा क्या बन जाती है, उसकी पावर बन जाती है और इज इक्वल टू एक्स। सेम इसमें भी यही करना है, आपने क्या करना है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो किस तरह करेंगे बच्चों, देखो बेस क्या है इसकी भी बी, बेस क्या है बी, आगे ये जो चीज है एम, इधर आ क्या बन जाएगी, इसकी पावर और इज इक्वल टू वाई। अभी देखो एक्स और वाई हमारे पास आ गई, एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इस तरह वाली रकम को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, बी एन मल्टीप्लाई बाय बी एम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये देखो नीचे वाली रकम में क्या है, सेम। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये आ गया n प्लस m। अब इस पे दोबारा आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, जब आप इस पे लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग जो बेस है ये b इधर आ जाएगी, ये वाली इसकी क्या बन जाएगी, x एंड y इज इक्वल टू n प्लस m। बच्चों दोबारा देख लो, आपके पास क्या है कि आपने क्या करना था, x एंड y को मल्टीप्लाई करना था। ये देखिए आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले आपके पास फार्मूला है तो आपने क्या किया है, इसको n ले लिया इक्वल, इसको m ले लिया। ठीक है, यानी पहली रकम को हमने n ले लिया, दूसरी को m ले लिया। फिर उन दोनों को क्या करना है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख देगा, हमने लॉग को खत्म कर देना है। ठीक है, लॉग खत्म करना पीछे भी आपने एक्सरसाइज में देखा है कि ये b क्या बेस है, ये नीचे रहेगी, ये वाली चीज इधर क्या बन जाएगी, इसकी पावर और इज इक्वल टू एक्स। सेम इस तरह इसमें करना है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए हम इस वाली रकम को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर बी की पावर एन और बी की पावर एम आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेटा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फिर क्या करना है, इन पर लॉग अप्लाई कर देना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब आप इधर लॉग लेंगे और इधर लेंगे, देखो इसके साथ जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस नीचे रहेगी, एक्स और वाई का आपके पास क्या लॉग लें और n प्लस m आपकी क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, ये देखो b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, क्या लिखा था, log ऑफ x टू द बेस ऑफ b एंड z आपके पास क्या है, y। ये पढ़ा था ना आपने जब हमने पहले एक्सरसाइज की थी कि जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम की फॉर्म में करना है तो किस तरह करना है, log ऑफ x टू द बेस ऑफ b इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपको समझ आ गई। आपके पास n की कीमत क्या है, ये n की कीमत वैल्यू है और ये m की वैल्यू है। आप दोनों को पुट कर दो, आपका क्वेश्चन हल होगा। log b एक्स वाई इज इक्वल टू n की वैल्यू ये है b x प्लस
आपके पास m की वैल्यू क्या है log b y। ये आपका बेटा प्रूव हो गया, ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसी तरह आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन ला, इसमें क्या है देखो, आपके पास ये दोनों में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जब आप इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो log ऑफ बी एक्स माइनस log ऑफ बी वाई, यानी डिवाइड की जगह पर क्या आता है माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम करते हैं प्लस, जब लॉग अप्लाई करते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं माइनस। अब आपने इसको भी क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम इसको सेम इसी तरह जिस तरह इसको किया इसको भी यही करना है आपने। log बी एक्स इज इक्वल टू एन log बी वाई इज इक्वल टू एम। फिर इनको दोनों को क्या करना है आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी और इसको भी, दोनों का आपने किसमें लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, b की पावर n इज इक्वल टू एक्स, b की पावर n इज इक्वल टू एक्स। इस तरह इधर आ जाएगा b की पावर m इज इक्वल टू y। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पर x और y क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी मसावात नंबर 1 को या इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या हो जाएगा, x ओवर y इज इक्वल टू बी एन डिवाइडिंग बाय बी एम। अब यहाँ पर देखो आपके पास नीचे पावर क्या है, प्लस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लो, आपने दोनों रकमों को क्या किया, डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद क्या किया कि नीचे वाली रकम को आप ऊपर लेके, उसकी पावर प्लस में थी तो किस में होगी, माइनस में होगी। अब नीचे वाले रकम क्या सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। लेकिन यहाँ पर देखो n प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद आपने इस पर क्या करना है, log अप्लाई करना है, जिस तरह इधर किया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log बेस क्या है इसकी b x एंड y इज इक्वल टू n माइनस m। समझ आ गई। इस तरह करते जिस तरह ये था, ये देखो आपके पास ये चीज़ है या ये चीज़ है। अब आपके पास थी ये वाली चीज़, आपने क्या करना है, log ऑफ आगे वाली रकम, यानी ये वाली चीज़ है ना, log ऑफ इस वाली रकम का x ओवर y का, उसकी बेस क्या है b, और जो आ गया था वो आपका रिजल्ट। यानी पावर आपके पास क्या बन जाती है, रिजल्ट बन जाती है। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथम की फॉर्म में करते हैं तो आपके पास जो पावर होती है ना बच्चों, वो क्या बन जाती है, आपका रिजल्ट बन जाती है। बेस b वो हमेशा नीचे रहती है, और इस रकम का आपका लोगारिथम लॉग ले लिया आपने। अब आप देखो आपके पास n की वैल्यू है ये, और m की वैल्यू है ये, पुट कर दो, आपको क्वेश्चन हल हो जाए। log b x एंड y इज इक्वल टू log b x माइनस log b y। ये आपने प्रूव कर दिया। सेम देखो यहाँ तक सारा वही था आपके पास। ठीक है, सिंपली लास्ट से बस थोड़ा सा जहाँ पर आपने डिवाइड किया है यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया है। इस तरह आप आ जाए तीसरे स्टेप पर, वो क्या है आपके पास, पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है कि जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर कहाँ पे आ जाती है, शुरू पर आ जाती है बच्चों। तो इसको प्रूव करके देखते हैं हमने। इसमें क्या करना है, इस रकम को आपने log b x को आपने ले लेना है n के इक्वल। ठीक है बच्चों, आपने बी एक्स को किसके इक्वल ले लिया, n के ले लो, m के ले लो, जो आपका दिल करता है। ये मैंने ले लिया m के इक्वल। ठीक है, क्योंकि n पहले रकम में है इसलिए हम उसको नहीं लेते, अब ले लेते हैं m को ले लेते हैं। अब ये देखो, इसको भी आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बेटा क्या होगा, बेस b नीचे, आगे वाली रकम इसकी पावर बन जाएगी, और आपका रिजल्ट आ जाएगा x। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या लेना है, log लेना है दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ क्या ले लेना, log ले लेना है, और उसकी पावर क्या लिखनी है, विद द पावर ऑफ n। यानी आपने दोनों तरफ log लेना है और उसकी पावर क्या होनी चाहिए,
एन होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने इधर भी लॉग ले लेना, लॉग बेस बी नीचे रहती है, ये तो आपको क्या पता है ना। और ये एक्स का क्या लेना है आपने, लॉग लेना है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, और इधर क्या आ गया एम। अब ये देखो बच्चों आपके पास ये चीज़ है। अब आपने क्या करना है, मैंने अभी बोला है आपने पहले लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एन होनी चाहिए। यहाँ आप देखें कि आप इसको इस तरह कर लें, पहले आप ये कर लें, लॉग लेने से पहले आप इसको पावर में कर लें, यानी आपको चाहिए पावर क्या है, दोनों तरफ एन है ना, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग पावर ऑफ एन ऑन बोथ साइड। यानी आपने क्या करना, दोनों तरफ पावर ले लेनी है, क्या, एन। इधर भी आप एन पावर लगा लेंगे और इधर भी आप क्या लगा लेंगे, एन पावर। तो ये आपके पास बन जाएगा बी एन इक्वल एक्स की पावर एन। आप सिंपली आप इसमें क्या करें, आप सिंपली इसमें वो लगा दें फार्मूला, यानी कौन सा, यानी ये कौन से फॉर्म है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों, तो आपने इसको किसमें कर देना है, लॉगरिथम के फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आप इसमें क्या कर दो, लॉग लगा दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी आप दोनों तरफ क्या ले लो बेटा, लॉग ले लो। लॉग भी क्या होता है कि आपके पास क्या है, बी एक बेस है, इस तरह आ जाएगी, ये एन आगे वाले रकम का डेरिवेटिव जो इधर पावर है वो क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट। दोबारा सुन लो, अब आपने क्या किया, आपने इसमें लगाया लॉग दोनों तरफ। लॉग किस तरह लगाया बच्चों, देखो आपके पास बेस क्या है बी, ठीक है, उसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, जो आगे वाली रकम होगी ना उसका आपने क्या ले लेना, लॉग, ठीक है। दोबारा सुनो, देखो सिंपल बेस बी क्या बेस वो नीचे रहेगी हमेशा, लॉग लगाएंगे तो आगे वाली रकम का लॉग, और जो ऊपर है उसका वो क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये देखें ये वाली रकम इसी तरह आ जाएगी आपके पास। जब आप इसको हल करेंगे तो एम की वैल्यू क्या है आपके पास, शुरू में देखा आपने एम की वैल्यू पुट की है, तो एन को पहले लिख लो, मल्टीप्लाई में आपको पता है इसको पहले लिखो या इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग बी और एक्स। ये देखो ये प्रूव हो गया, यानी पावर शुरू में आ गई, एन पावर थी वो शुरू में आ गई, बाकी रकम इस तरह। लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है जब हम उस पर लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर कहाँ पे आ जाती है, शुरू पे। ये था आपका लॉग 3, लॉग 3 मतलब पावर लॉग। अब आगे आपने क्या करना है, चेंज ऑफ बेस लॉग। इसमें आपके पास देखो कि ये दोनों बेस के हैं, ए और ए सेम है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये बेस इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है। फिर हम क्या करते हैं, जब हम रिजल्ट लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सेम बेस होती है उसको खत्म कर देते हैं, ये बी है, ये बी आ जाएगा 7x इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये किस तरह होता है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ले लेना है, log बी एक्स इज इक्वल टू, आप जिस चीज़ के इक्वल आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, एम के कर लो, एन के कर लो, वाई के कर लो, जेड के कर लो, सिंपली आपने क्या करना है, एन के इक्वल कर लेना है, ठीक है। सेम सब में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पास लॉगरिथम की फॉर्म होती है, लॉग की फॉर्म होती है, आप उसको किस में करते हैं बच्चों, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, तो इसको भी आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देना है, तो b की पावर n आ जाएगा और इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब देखो अब आपने क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग किस तरह लेंगे कि उसकी बेस क्या होनी चाहिए, a और a, यही दिया है ना आंसर में आपके सामने दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है उसकी, लेकिन उसकी बेस क्या होनी चाहिए, a। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ a, बेस उसकी a, ठीक है। जब हम इसमें लॉग लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b n, और ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। दोबारा देखो, पहले दोबारा सुन लो, आपने क्या करना है कि दोनों तरफ क्या लेना है बच्चों, लॉग लेना है, तो उसकी बेस क्या होनी चाहिए, उसकी बेस होनी चाहिए आपके पास ए क्यों होनी चाहिए, कि देखिए आपके पास फार्मूला है आपके पास log a x ओवर log a b, ये फार्मूला है। ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेंगे, लेकिन कौन सा
उसकी बेस क्या होनी चाहिए, ए। अब देखें बेस तो हम खुद से लगा रहे हैं, जब हम बेस क्या लगा रहे हैं उसकी ए, तो हम क्या लिखेंगे log ए और साथ में क्या लगा देंगे बी, और जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, log के शुरू में आ जाती है। समझ आ गई यहाँ तक बच्चों। और इधर भी क्या करेंगे log ए और उसकी पावर क्या है x। दोबारा सुन लो, हमने क्या किया है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड टू द बेस ऑफ ए। हमने उसको बता दिया कि उसकी बेस पहले क्या है, ए है। ठीक है बच्चों, हमने उसको पहले बता दिया कि हम जब log लेना तो उसकी बेस पहले हमारे पास ए और ए है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर होगी उसको शुरू में ले जाएंगे, log ऑफ b इज इक्वल टू log a x। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा log a x ओवर log a b। अब ये देखो ये शक्ल यही नहीं बन गया आपके पास, इसलिए हमने क्या किया, टू दी बेस क्या रखी a, क्योंकि हमने क्या बनानी थी, ये वाली राइट हैंड साइड बनानी थी। इस तरह अब आपने n को किसके इक्वल पुट किया था, इस रकम के इक्वल, तो वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे उसकी वैल्यू b x इक्वल टू log a x एंड log a b। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा सुन लो इसको बेटा, आपके पास ये था, आपने क्या करना है, चेंज ऑफ बेस, इसकी बेस को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। हमने इसको पहले लेट किया, ये n की इक्वल है, फिर इसमें ये था लोगारिथम के फॉर्म में, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। हम वैसे जब हम इस पर एल्गोरिथम अप्लाई करते थे तो क्या होता था, log ऑफ, हम अगर सिंपल करते, सिंपल जिस तरह हम पहले करते हैं, तो वो आ जाता log b x इज इक्वल टू n। लेकिन देखो इसमें बेस क्या बन रही है b, लेकिन हमने क्या करना है, हमें बेस क्या चाहिए a, इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड टू द बेस ऑफ a। इसलिए हमने क्या किया, a को हम नीचे नीचे पहले लिख देना बेस, फिर हम जब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी और b का डायरेक्ट, b का log आगे x का log। ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट कर दें, आपका प्रूव हो जाएगी। ये था बच्चों आपके पास लॉ ऑफ एल्गोरिथम्स, आपके पास चारों लॉ थे, वो मैंने चारों प्रूव कर दिए हैं। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।